गजा पट्टी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने एक बार फिर से हिंसक मोड़ लिया है। इसराइल ने गजा में कहर बरपाया हुआ है, लेकिन हमास चुन चुन कर आईडीएफ के सैनिकों को निशाना बना रहा है। हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने गजा शहर में विभिन्न इलाकों में आईडीएफ सैनिकों और अन्य उपकरणों को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर हमलों को तेज कर दिया है। ये हमले इसराइल के सैन्य अभियानों, विशेष रूप से गजा पर कब्जे की योजनाओं के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध का हिस्सा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिन्होंने इन हमलों को वैश्विक ध्यान में ला दिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आईडीएफ का एक सैनिक है जो टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर से हमास का एक स्नाइपर उसे निशाना बना देता है। इन घटनाओं ने इस क्षेत्र में तनाव और मानवीय संकट पर चर्चा तेज कर दी है। हाल ही में हमास के स्नाइपर्स ने गजा शहर के अल मंतर स्ट्रीट और अल शजाइया पड़ोस में आईडीएफ सैनिकों और मरकवा टैंकों पर हमले किए। दावा किया जा रहा है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने ईरान में बनी हुई होशदार डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल का उपयोग करके आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया। इसके अलावा हमास ने RPG-7 लॉन्चर, FN मैग मशीन गन और गजा में बनी हुई घूल स्नाइपर राइफल का उपयोग किया, जो बॉडी आर्मर और हल्के बख्तरबंद वाहनों को भेजने में सक्षम है। ये स्नाइपर हमले हमास की गुरिल्ला रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आईडीएफ के मनोबल को कम करना और गजा में इसराइल की सैन्य उपस्थिति का विरोध करना है। अप्रैल 2025 में अल कस्साम ब्रिगेड्स ने बेत हनून के पूर्व में आईडीएफ सैनिकों पर स्नाइपर हमले का फुटेज जारी किया था, जिसमें घूल राइफल का उपयोग दिखाया गया था। इन हमलों को हमास ने अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल किया ताकि इसराइल के खिलाफ अपने प्रतिरोध को मजबूत करने का संदेश दिया जा सके। आपको बता दें कि गजा में स्नाइपर हमले और आईडीएफ की जवाबी कार्रवाइयां क्षेत्र में पहले से ही भयावह मानवीय स्थिति को और जटिल बना रही हैं। गजा के 23 लाख लोगों में से अधिकांश विस्थापित हो चुके हैं और भुखमरी का संकट गहरा गया है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की वार्ताएं बार बार विफल हो रही हैं। हमास ने मांग की है कि इसराइल गजा से पूरी तरह हटे और युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करे, जबकि इसराइल ने हमास को पूरी तरह खत्म करने और गजा पर नियंत्रण स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल गजा में मानवीय संकट तेज है और हमास और इसराइल के बीच जो संघर्ष है वो भी लगातार बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया है कि मई के अंत से अब तक गाजा में कम से कम 1760 फिलिस्तीनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये मौतें उन लोगों की हैं जो भोजन और पानी जैसी बुनियादी राहत सामग्री पाने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त की शुरुआत में जारी रिपोर्ट में ये संख्या 1373 थी, यानी हाल के हफ्तों में हालात और बदतर हुए। ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका गाजा के लोगों को खाना नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह का जाल बिछा रहे हैं जहां शिकारी बंदूक लेकर बैठे रहते हैं। जैसे ही लोग खाना लेने के लिए आते हैं तो बंदूकधारी अंधाधुंध गोलियां बरसा देते हैं, मानो कोई खेल चल रहा है और खाना डालकर किसी का शिकार किया जा रहा है। मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि 27 मई से 13 अगस्त के बीच मारे गए लोगों में 994 लोग राहत केंद्रों के आसपास और 766 लोग काफिले के मार्ग पर मौत का शिकार हुए। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मौतें इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान हुई। एजेंसी का कहना है कि इस समय गाजा में राहत सामग्री बांटने की जिम्मेदारी GHF संस्था निभा रही है। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने शुक्रवार को कहा है कि इजरायली हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। इनमें से 12 लोग ऐसे थे जो राहत वितरण केंद्रों पर इंतजार कर रहे थे। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया कि उसका अभियान हमास की ताकत को कमजोर करने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए है। आपको यहाँ बता दें कि गाजा में GHF यानी कि गाजा ह्यूमैनिटेरियन फोर्स अमेरिका समर्थित है, जिसके जरिए गाजा में खाना बांटा जा रहा है।
वहीं इजराइल के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को गाजा में एक नए ऑपरेशन को भी मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य है कि हमास को हराना और बंदी बनाए गए लोगों को छुड़ाना। योजना के तहत सेना गाजा सिटी और शरणार्थी शिविरों वाले घनी आबादी के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहती है। इजराइल की इस नई रणनीति की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। यूएन समर्थित विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि गाजा में तेजी से भुखमरी फैल रही है क्योंकि मानवीय मदद की आपूर्ति पर कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इजराइल की सैन्य कार्रवाई में 61,827 फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीट भी खतरे पर पहुंच चुकी है। सड़कों पर वो उतर गए हैं जिन्होंने ईरान से लेकर यमन और गाजा पट्टी पर बमबारी की थी। पहली बार इसराइल की अपनी ही वायुसेना के लड़ाकू पायलट सरकार की रणनीति के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और खुलकर कह रहे हैं युद्ध अब बंद होना चाहिए। तेल अवीव के म्यूजियम प्लाजा में जहां कभी लोग कला देखने आते थे, अब वहां युद्ध विरोध का एक नया दृश्य खड़ा हो चुका है। शॉल गेट के पास दर्जनों अनुभवी और सक्रिय फाइटर पायलट खड़े हैं, अपने फाइटर जेट्स की बजाय हाथों में तख्तियां लेकर। इन तख्तियों पर लिखा है बंधकों की जिंदगी जरूरी है, राजनीतिक दबाव से आजाद हो सेना और सबसे सीधा संदेश चीफ ऑफ स्टाफ हम आपके साथ हैं। इन पायलटों का कहना है कि गाजा में चल रही कार्रवाई अब अपने मूल मकसद से भटक चुकी है। उनका मानना है कि अगर नेतन्याहू सरकार गाजा सिटी पर दोबारा कब्जा करने की योजना पर आगे बढ़ती है तो इससे हमास के कब्जे में मौजूद इस्राएली बंधकों की जान को सीधा खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, हम लड़ाके हैं, हमने जंग देखी है, लेकिन ये लड़ाई अब उस रास्ते पर जा रही है जहां जीत की कोई शक्ल नहीं दिखती। ये बंधकों के लिए जानलेवा हो सकता है। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। उस दिन करीब 1200 इस्राएली नागरिक मारे गए और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। उसी दिन से जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और आज लगभग सालों बाद गाजा के ज्यादातर हिस्से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस्राएली सरकार का दावा है कि वो आम नागरिकों को सुरक्षित इलाकों में भेजने के बाद हमारे